नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के प्री के लिए, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 10 के पीवाईक्यू कर रहे हैं। और हमने अब तक भील, गोंड जनजाति के पीवाई कर चुके हैं और आज हम कर रहे वाले हैं कोरकू जनजाति के पीवाईक्यू, ठीक है। तो प्लीज लेक्चर वॉच करना। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है अपने प्यारे मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में जो याला क्षेत्र है, कौन सा, मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा जो है, जहां पर होशंगाबाद, बैतूल जो जिले हैं, यहाँ पर पाई जाती है कोरकू जनजाति, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कोरकू जो है मुंडा अथवा कोल जनजाति की एक शाखा है। हुआ क्लियर। और कोरकू जो शाब्दिक अर्थ होता है कोरकू का, ये होता है मनुष्य का समूह। क्या होता है? मनुष्य का समूह। मनुष्य का समूह होता है, ठीक है। और यह जो जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग की द्रविड़ जनजाति मानी जाती है। हुआ क्लियर। और इसका भौगोलिक विस्तार जो है ये है छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, हरदा, जबलपुर आदि क्षेत्र तक इसका विस्तार माना जाता है। मैं कि मेनली क्या है ये आपको दिख रहा है, होशंगाबाद, बैतूल, यहाँ पर पाई जाती है कोरकू जनजाति। हुआ क्लियर। और कोरकू अपने आप को यानी स्वयं को ये रावण का वंशज मानती है। तो क्वेश्चन ये भी करता है कि रावण का वंशज अपने आप को कौन सी जनजाति मानती है, तो वो है कोरकू जनजाति। हुआ क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य के रूप में माना जाता है? तो जो कोरकू जनजाति है ये पूजा करती है किसकी? मेघनाथ की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो मेघनाथ है, अगर आप देख रहे हो मेघनाथ, ये मेघनाथ कौन है? तो ये जो है रावण, इसका नाम एक और नाम है, वो है इंद्रजीत। और ये कौन था? ये था रावण। रावण का क्या था? पुत्र था, ठीक है। अगर आपने रामायण देखी हो तो वहां पे पिता पुत्र के बीच में संवाद होता है, यानी कि रावण और उसके पुत्र के बीच में संवाद होता है। और ये संवाद काफी प्रसिद्ध है। अगर आपको देखना हो तो यूट्यूब में जाके देखना उसे, रावण और उसके पुत्र मेघनाथ का संवाद, ठीक है। काफी मजा आएगा आपको। तो ये जो मेघनाथ है ये रावण का पुत्र है और इसी की पूजा कौन करते हैं? कोरकू जनजाति करते हैं। अब क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि ऐसी किदवंती है कि युद्ध में मेघनाथ ने कोरकू जनजाति की रक्षा की थी, इसीलिए वे यानी कोरकू जनजाति जो है मेघनाथ की पूजा करते हैं। हुआ क्लियर, ठीक है। और मेघनाथ खंभ जो होता है, प्रत्येक गांव जो कोरकू जनजाति का प्रत्येक गांव होता है, यहाँ पर होता है मेघनाथ, यहाँ पे होता है मेघनाथ, मेघनाथ खंभ। खंभ जो है ये प्रत्येक गांव में स्थापित होता है। और दशहरा, जो दशहरा पर्व होता है दिवाली के पास, यहाँ पर इस खंभ की पूजा की जाती है। हुआ क्लियर। और यहाँ पे जब पूजा होती है तो इसके साथ ही एक यहाँ पर नाटक करते हैं। उस नाटक का नाम क्या है? उस नाटक का नाम है स्वांग। हुआ क्लियर। तो यहां से इतने क्वेश्चन उठेंगे कि मेघनाथ की पूजा कौन करता है, तो वो करती है कोरकू जनजाति करती है। मेघनाथ कौन है? तो ये रावण का पुत्र है। पूजा क्यों करती है जनजाति? तो ऐसा माना जाता है, किदवंती है कि मेघनाथ ने कोरकू जनजाति की रक्षा की थी युद्ध के दौरान, इसलिए कोरकू जनजाति जो है मेघनाथ की पूजा करती है, ठीक है। यही कारण है कि जो कोरकू जनजाति का प्रत्येक गांव होता है वहां पे होता है मेघनाथ खंभ होता है। और मेघनाथ खंभ में जो दशहरा होता है दिवाली के पास, वहां पर उसकी पूजा की जाती है। जब पूजा होती है तो पूजा के दौरान एक होता है नाटक होता है, उस नाटक को बोलते हैं स्वांग नाटक। तो आपसे क्वेश्चन ये उठेगा कि स्वांग नाटक कौन करता है? तो वो कोरकू जनजाति करती है। हुआ क्लियर। यहां से इतने क्वेश्चन करेगा तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मेघनाथ खंभ स्थापित किया जाता है? बताया था आपको कि मेघनाथ खंभ जो है कोरकू जनजाति के प्रत्येक गांव में स्थापित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। जैसे कि ये पोस्ट दी गई है, ये पोस्ट है मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की। इसमें बताया गया है कि इस देवता के प्रति यानी कि मेघनाथ खंभ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना
इस समुदाय के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि मेघनाथ यानी कौन? रावण के पुत्र मेघनाथ ने, जिसका नाम इंद्रजित भी है, उसने मेघनाथ जो कोरगु जनजाति होती है उनकी रक्षा किया था युद्ध के दौरान। ठीक है, इसलिए वो कृतज्ञता व्यक्त करने इनका स्वाभाविक हिस्सा है, धर्म है। कोरकू जनजाति के सदस्यों की आस्था है कि वे इस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। जब समस्या रही होगी तो मेघनाथ ने इनकी रक्षा किया होगा, तब से मान्यता बन गई है कि इनको समस्या आएगी, उसका समाधान कौन करेंगे? मेघनाथ करेंगे ने, जो इंद्रजीत यानी कौन? रावण के पुत्र करेंगे। इसलिए इसकी पूजा की जाती है, इसलिए हर गांव में मेघनाथ खंभ होता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये जो इमेज दिख रही है आपको माई एमपी गवर्नमेंट की है। तो यहां से क्वेश्चन उठते हैं, आप खुद देख लीजिए कि ये इसने पोस्ट किया है और ये क्वेश्चन जो है 2024 में आ चुका है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जितने भी एग्जाम हुई है, मैं तो आज कर रहा हूँ 23, 24, 25 में, जो पोस्ट मध्य प्रदेश शासन विभाग, मध्य प्रदेश जनसंपर्क, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, ये जो मध्य प्रदेश माई गवर्नमेंट ये जो पोस्ट करती है, ठीक है, और इसी पोस्टों से वहां पर क्वेश्चन देखा गया, ऐसे कि ये इसने पोस्ट किया है, ठीक है, और देखना कि 2024 में ये क्वेश्चन कर लिया है। मैंने यहाँ तक देखा है कि जो बजट होता है उसकी जो पोस्ट करी है वो सेम का सेम पोस्ट का क्वेश्चन उसने क्वेश्चन कर लिया है मध्य प्रदेश पीएससी में, या मध्य प्रदेश की जो अदर एग्जाम होती है, एमपी सेट हो गया, ठीक है, इस प्रकार से, या मेडिकल हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन कर चुका है उसने। तो अंत में क्या करेंगे हम, जितने भी पोस्ट की गई है, माई गवर्नमेंट, माई एमपी गवर्नमेंट, जनसंपर्क विभाग, संस्कृति विभाग, इन सब की इतनी पोस्ट होगी, उन सब का हम यूनिट 10 संबंधित जितनी पोस्ट होगी उन सबको हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अगर वहां से क्वेश्चन पूछे तो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना चीज का। जैसे कि ये जो पोस्ट दिख रही है, ये पोस्ट भी आपको देखना एमपी संस्कृति विभाग की है, और इसमें बोला है इस जनजाति यानी कि कोरकू जनजाति में दशहरे के आसपास मेघनाथ खंभ पूजने की परंपरा है। बता चुका था कि हर गांव में होता है, मेघनाथ खंभ होता है, और ये खंभ में जो दशहरा होता है यहाँ पे इसकी पूजा की जाती है। जब पूजा होती है तो यहाँ पे एक नृत्य होता है। वो नृत्य कौन सा होता है? ये नाटक होता है। वो नाटक कौन सा होता है? वो स्वांग नाटक होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन उठता है कि स्वांग नाटक किस जनजाति में होता है? तो वो कोरकू जनजाति में होता है। हुआ क्लियर? और इसके साथ ही 3 फैक्ट है, वो ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन से हैं? कोरकू जो है कुत्ते की पूजा करते हैं। हुआ क्लियर? इनका अगर क्वेश्चन करता है कि प्रमुख देवता कौन है, तो प्रमुख देवता कौन है? वो है डोंगर देव। ठीक है, लेकिन इसके अलावा वो मेघनाथ की पूजा भी करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, प्रमुख पर्व कौन सा है? तो वो है खम्ब स्वांग। खम्ब यानी कि जो मेघनाथ खम्ब है उसकी पूजा होती है। पूजा करने के पश्चात ही वहां पे एक नाटक होता है जिसे खम्ब स्वांग नाटक कहते हैं। हुआ क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन उठेगा कि खम्ब स्वांग या स्वांग जो है किसका नाटक है, किस जनजाति का नाटक है? तो वो कोरकू जनजाति का नाटक है। हुआ क्लियर? किस अवसर पे होता है? तो मेघनाथ खम्ब की दशहरा अवसर पर पूजा के अवसर में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करती है? ठीक है, तो इसका आंसर है 2 बार। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 2 बार है। ये ध्यान रखना कि जो कोरकू जनजाति है या फिर जितनी भी जनजाति है जो जंगल में रहती है, ये जादू टोना को मानती है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ वर्ड मिलेंगे, जैसे कि आपको मिलेगा, एक मिलेगा पडियार। पडियार कौन है? तो जादू टोना और जड़ी बूटियों के जानकारों कहते हैं पडियार। हुआ क्लियर? एक वर्ड मिलेगा आपका बिरवट। बिरवट कौन है? तो बिरवट जो है राक्षसी शक्तियों का उपयोग करने वाले कोरकू जनजाति लोग को कहते हैं बिरवट। हुआ क्लियर? अब जो भगोट या डुकरी कौन है? भगोट और डुकरी उसे कहते हैं कोरकू जनजाति में जो जादू टोना जानने वाली महिलाओं को भगोट या डुकरी कहते हैं। हुआ क्लियर? तो ये कभी कुछ अभी इस पर वर्ड आए तो इन सभी वर्ड का संबंध किससे है? वो कोरकू जनजाति से है, ये ध्यान रखना। और ये जो है जादू शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए साल में 2 बार क्या करते हैं? देते हैं बलि। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, कोरकू जनजाति में पाए जाने वाले गीत
सजनई और फगनई का संबंध है? और ये क्वेश्चन पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी परीक्षा 2024 में पूछ चुका है। तो इसका संबंध किससे है? ये है ऑप्शन सी, होली। ठीक है, ये ध्यान रखना कि होली के अवसर में कोरकू जनजाति सजनई और फगनई गीत गाते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जो होली का अवसर है इसमें एक और गीत गाते हैं, वो है झामटा। झामटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फग, ठीक है। फग से आप कर लोगे फाल्गुन, फाल्गुन से कर लोगे होली, यानी होली में गीत गाया जाता होगा कोरकू जनजाति का, ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन आपको याद रखना है क्या? झमटा। जो झामटा है ये भी गीत गाती है कोरकू जनजाति, कब? होली के अवसर पर। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन कर चुका है, तो अब ये क्वेश्चन करने की संभावना अधिक है, तो ध्यान रखना झामटा जो है कोरकू जनजाति द्वारा होली के अवसर में गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो ये दी गई है आपकी जनजाति और ये दी गई है आपकी उपजाति। ठीक है, गोंड की अंगरिया, बताया था मैंने कि गोंड जो है उसकी उपजाति है अंगरिया, जो लोहासुर को अपना देवता मानती है। बैगा की बिजावर है, भारिया की पटेलिया है, कोरकू की महार। गलत। यहां बोला उसने कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महार जो है कोरकू जनजाति की उपजाति नहीं है। तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है उसमें जो जनजाति है कोरकू, उसके दो वर्ग हैं, एक है राज कोरकू और एक है पोथरिया कोरकू। जो राज कोरकू है ये ऐसे कोरकू कहलाते हैं जिनके पास भूमि स्वामी होता है, यानी भूमि के मालिक जो होते हैं उन्हें कहते हैं राज कोरकू। और इनकी जो सामाजिक स्थिति होती है ये काफी उच्च होती है। दूसरे होते हैं पोथरिया कोरकू, ये शेष लोगों को पोर्थिया कोरकू कहते हैं, यानी कि जो राज कोरकू है जिनके पास भूमि स्वामी है, उसके बाद जो बचे वो कहलाते हैं पोथरिया कोरकू। इसके अलावा आपको रूमा, नहाला, मवासी, दुलारिया, ठीक है, बावरिया, ठीक है, बंदोरिया और बुआई, इन सभी जो है आपको उपजाति मिलेगी कोरकू जनजाति में। हुआ क्लियर? तो जब भी आपका एग्जाम हो तब एग्जाम के एक रात पहले जो जनजाति की उपजाति है उसे देख के चले जाना। ठीक है, अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए। अब ये जो इमेज है, ठीक है, ये जो पीडीएफ है मैं पोस्ट कर दूंगा मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, उसे ज्वाइन कर लेना आप, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पे। और ये भी ध्यान रखना कि वो ग्रुप ज्वाइन इसलिए भी कर लेना कि जब भी एग्जाम पास में आएगी तो जो संभावित क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बजट के हो, हिस्ट्री के हो, ठीक है, जिनका संबंध करंट बेस से है, मैं वहां पे पोस्ट करते रहूंगा। ठीक है, ताकि वहां आप अपडेट हो सको करंट प्लस हिस्ट्री से। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नॉलेज बढ़ते रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? क्या बोला है यहाँ पर? नहीं है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो सहारिया है इसका खम्ब स्वांग नहीं है, जो खम्ब स्वांग है वो किसका है? तो वो है कोरकू का। जो कोरकू जनजाति है उसका खम्ब स्वांग है। खम्ब स्वांग क्या है? तो बता चुका था मैं कि जो खम्ब स्वांग है ये एक्चुअली मेघनाथ की यहाँ पे पूजा की जाती है। मेघनाथ कौन? रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसका नाम इंद्रजीत भी है। और ऐसा किदवंती है कि युद्ध के दौरान मेघनाथ ने कोरकू जनजाति के लोगों की रक्षा की थी, इसीलिए तब से कोरकू जनजाति जो है ये मेघनाथ को भगवान के रूप में पूजती है। और हर एक गांव में एक खंबा होता है जिसे कहते हैं मेघनाथ खंब। और मेघनाथ जो खंब होता है यहाँ पर दशहरा को पूजा की जाती है, और पूजा करने के पश्चात वहां पे एक नाटक होता है जिसे कहते हैं स्वांग नाटक। और जो खंब के सामने होता है इसलिए इसे खंब स्वांग कहते हैं। इसलिए खंब स्वांग में किससे है? वो कोरकू जनजाति से है। हुआ क्लियर? इतनी कहानी आपको याद होना चाहिए। गादली नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये है कोरकू जनजाति का लोक नृत्य है। ठीक है, गादली नृत्य जो है कोरकू जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बैतूल क्षेत्र में निवास करती है। हुआ क्लियर? जैसे कि आप देखना, ये पोस्ट की है आपकी एमपी गवर्नमेंट ने, और यहाँ बोला है गादली
कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है और ये क्वेश्चन आपका 2025 में आ चुका है। ठीक है, तो ये पोस्ट जो है एमपी गवर्नमेंट की है। इसमें बताया गया है कि थापटी नृत्य कोरकू जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। तो आपको याद रखना है, एक है थापटी नृत्य और एक है आपका गादली। ठीक है, ये दोनों नृत्य जो है कोरकू जनजाति का लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन उठेंगे तो ये बनना चाहिए आपको। ठीक है, जितने भी पोस्ट होगी मैं लास्ट ला दूंगा, उसका तमाम मत लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है। बताया था मैंने कि जो कोरकू जनजाति है ये मेघनाथ की पूजा करती है। मेघनाथ का एक और नाम इंद्रजीत है जो रावण का पुत्र है, और रावण के पुत्र ने युद्ध के दौरान जो है कोरकू जनजाति की रक्षा की थी। तब से जो है मेघनाथ की पूजा करते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम स्वयं भी क्या है रावण के वंशज हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ये कुछ वर्ड है जैसे कि चकमक, कोरकू समुदाय रेडियो केंद्र, कोरकू भग्या और बदलाव प्रथा। ये क्या है? तो चकमक क्या है? चकमक क्या है? जो कोरकू जनजाति के लोग आग जलाने के लिए धातु के एक टुकड़े को प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं चकमक। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके गांव में बहुत ओल्ड मैन होंगे, बहुत पुराने लोग होंगे, तो वो जो है जब चिलम जलाते हैं तो किसी पत्थर से पत्थर रगड़ते हैं, कपास जल जाता है और चिलम जल जाती है उससे। ठीक है, तो वो चकमक का बता रहा है यहाँ पर कि कोरकू जनजाति भी चकमक का यूज करती है आग जलाने के लिए। ठीक है, दूसरा फैक्ट है कि कोरकू जन समुदाय जो है रेडियो केंद्र कहाँ पर है? तो जो कोरकू समुदाय का रेडियो केंद्र कहाँ पर है? तो ये है खंडवा में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना कि इनका जो रहवासी तो छिंदवाड़ा है, बैतूल है, परंतु इनका रेडियो केंद्र कहाँ पर है समुदाय का? वो खंडवा में है। ठीक है, कोरकू भाग्य क्या है? तो कोरकू भाग्य जो है ये खेतों में काम करने वाले को, खेतों में काम करने वाले को कहते हैं कोरकू भाग्य। ठीक है, अंतिम है बदलाव प्रथा। ये क्या है? तो कोरकू जो है जंगल काटकर खेती करने वाली जनजाति है और इस प्रथा को बदलाव प्रथा कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था चिमाता, झूम, ठीक है, दहिया, ये देखा था कृषि हमने भीलों में। उसी प्रकार से बदलाव प्रथा भी एक कृषि का प्रकार है जो कोरकू जनजाति में प्रसिद्ध है। ये जंगल काट कर कृषि करती है, इसे कहते हैं बदलाव प्रथा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और करता है कि जो थापटी नृत्य होता है, जब नृत्य होता है तो संगीत के लिए ढोल, झांझ और चिटकोरा, क्या? चिटकोरा का प्रयोग किया जाता है संगीत के लिए। तो आपको ये चिटकोरा भी आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन जहां तक एमपीपीएससी या फिर मध्य प्रदेश की जो वनडे एग्जाम होती है वहां क्वेश्चन कर चुका है। ठीक है, तो ये इतनी चीज आपको याद होना चाहिए कोरकू जनजाति में से। ठीक है, यहाँ पे आपका जो लेक्चर समाप्त होता है, इसकी पीडीएफ मिल रही है आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट जनजाति में।